लैला अलिफ लैला। हर शब नई कहानी दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। परियों को जीत लाए, जिन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत सब पे करे हुकूमत। अलिफ लैला आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आइए तशरीफ रखिए। मेरे कारवां यहाँ कयाम की वजह? कोहे बर्बर पहुंचने तक रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, इसलिए कारवां आज यहां ठहरेगा। कल सुबह ताजा दम पानी का जखीरा लेकर कारवां कूच करेगा। यही बेहतर है। वजह फरमाया आपने। बेटी गजाला, तुम भी तो खाओ और इन्हें भी दो। लीजिए। शुक्रिया। लीजिए। शुक्रिया। ये कारवां कोहे बर्बर जा रहा है, आज यहाँ ठहरा है। वो देखो सामने वाले खेमे को हमें लूटना है। उसमें शहर जफार के हीरों और मोतियों का ताजिर अब्दुल्ला बिन खालिक है और उसके साथ उसकी हसीन बेटी गजाला भी है। उसको उठा कर लाना है। वो हीरे मोतियों का ताजिर अब्दुल्ला बिन खालिक। इसके खेमे का सारा सामान उठा लो। यही है इसकी हसीन बेटी, इसका भी उठा लो। जाओ। बेटी खजाना, तुम निकल जाओ। लेकिन आप अब्बा हुजूर। मेरी बेटी जाने पिदर, तुम जाओ। जाओ जाओ। अंदर का सारा खजाना निकाल लो। चलो चलो। क्या हो गया मेरे अल्लाह? सारा माल मिल गया। मिल गया। ए दुख्तरे मकतूल, सब्र कर। अल्लाह तुझे सब्र अता करे। मेरे कारवां, जख्मियों का इलाज और मकतूलीन के कब्र दफन का इंतजाम करो। हुजूर, इस दुख्तरे मकतूल का अब दुनिया में कोई नहीं रहा। इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप इनसे निकाह करके इन्हें अपनी शरीके हयात बना लें।
ए कामिल आमिल ख्वाजा मीर, मैं नामुराद आपके कदमों में अपनी जिंदगी की आरजू लेकर हाजिर हुई हूं। 10 साल से मैं औलाद के लिए तरसती रही हूं। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। ए जादूगर, शैतानी क़ुव्वतों के मालिक तालिबोश, मैंने सुना है तू पत्थरों से फूल पैदा करता है, दरिया में से आग और आसमान की तारे जमीन से निकालता है। क्या तू मेरी बांझ बंजर जमीन में औलाद का बीज बो सकता है? हाँ, साहिर आजम तालिमोश क्या नहीं कर सकता। ये देख, ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा, इब्लीस, शैतानों का शैतान। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक इसकी हुक्मरानी है। ये अपनी जीत का झंडा लहराता आ रहा है। ये हर घर में मौजूद है, हर दिल में घर बनाता है। जब कोई इसे अपनाता है तो ये वही रह जाता है। जो इसका बंदा कहलाता है ये भी उसका हो जाता है। उसके हर काम आता है, खूब ऐश कराता है, फितना और फसाद फैलाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है, भाई को भाई से लड़ाता है, औरत को औरत से टकराता है। ये नेकी को बहकाता है और बदी को बुलाता है। जो इसकी ताकत को जानते हैं वो इसके गुलाम है। ये भी उनका आका है मगर बेदाम है। ये खून में नहाता है और गोश्त खाता है। तो ले आ किसी मासूम बच्चे को और कुर्बानी दे दे, और बदले में एक बच्चा ले ले। लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। मुझे मां बनना है, चाहे किसी भी मां की कोख उजाड़ूं, लेकिन मैं मां जरूर बनूंगी। अपनी आरजू, अपनी जिंदगी की आरजू जरूर पूरी करूंगी। तेरी आरजू, मां बनने की आरजू जरूर पूरी होगी। जा जा। ऐ परवरदिगार, अगर तू है तो मुझ दुखिया माँ की पुकार सुन ले। जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसकी दुनिया उजाड़ दे, उसका जहां बर्बाद कर दे। मेरी बद्दुआ है उसे कभी औलाद न हो। ऐ कातिल, तेरी आरज़ू दुनिया से खाली हाथ जाएगी। वो जहां भी जाएगी तेरी बद्दुआ तेरे साथ जाएगी। आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा। ऐ शैतान की मुरीद, मुल्हिद, जहन्नुमी औरत, अब तू मुझसे क्या लेने आई है? तूने तो खुद अपने हाथ से अपनी तकदीर पर
बांझ लिख दिया है। तुझ पर एक मां की बद्दुआ का असर है, मां की बद्दुआ। अब तू कभी मां नहीं बन सकती। तू उस बच्चे और उसकी मां की कातिल है। रहम रहम, है रोशन ज़मीर, हामिल कामिल, मुझ पर रहम कर। रहम? जब उस शैतानी जादूगर ने उस मासूम बच्चे पर छुरी चलाई तो तूने उस पर रहम किया था? उसकी मां पर रहम किया था? नहीं। ऐ अक्ल की अंधी, जहन्नुम की तलबगार औरत, सुन। जिन दिनों तूने उस मासूम बच्चे की जान ली, उन्हीं दिनों तू मां बनने वाली थी। मां। क्या मैं मां बनने वाली थी? हाँ, तेरे शौहर की किसी नेकी के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मां का अजीम रुतबा देने वाला था। मगर ऐ बेदीन, अल्लाह और बंदों की गुनहगार औरत, उस बच्चे की मां ने तुझे बद्दुआ दी, जिससे तू फिर बांझ बन गई। अब तो उस मासूम का खून सर चढ़कर बोलेगा। उसने मुझे बोला था, कहा था, यकीन दिलाया था कि किसी इंसान के बच्चे की कुर्बानी। शैतान की बात पर यकीन किया, अपने ईमान से कुछ नहीं पूछा। कोई भी, किसी का भी खुदा, मालिक, खालिक, पालनहार इंसान के खून का प्यासा नहीं हो सकता। खुदा को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अगर है तो फिर वो खुदा नहीं। अगर वो इंसान का खून, इंसान की जबान, इंसान का सर कटवाकर भेंट लेना चाहता है तो फिर वो खुदा नहीं, मालिक नहीं, पालनहार नहीं, आदमी भी नहीं, शैतान है, दरिंदा है। आज तक किसी बच्चे और आदमी की कुर्बानी से न किसी को खजाना मिला, न मकान, न ही रास्ते और पुल मजबूत हुए हैं, और न ही किसी को औलाद मिली है। साहिब कश्फ आमिल, ये बात मेरे शौहर को मत बताइएगा। अगर उसे पता चल गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह तू अपने शौहर से डर रही है, अगर उतना ही तू अपने खुदा से भी डरती तो आज तू कातिल, गुनहगार न होती और मां भी बन जाती। और हम फकीर तेरे शौहर को तो क्या, किसी को भी किसी का ऐब या बुराई नहीं बताया करते। खुदा खुद उस ऐब को दुनिया पर जाहिर कर देता है। ये मेरी तरफ से आपकी नजर, हकीर नजराना। दूर रख इन जहन्नुम के अंगारों को। जा, चली जा यहां से। जाकर तौबा कर, शायद तेरी बख्शीश हो। अल्लाह तेरे शौहर की नेकियों के बदले में उसकी किस्मत से, उसके खानदान के लिए उसे औलाद देगा, और वो औलाद तुझसे नहीं, दूसरी बीवी से होगी। दूसरी बीवी? जा, चली जा यहां से। जा। दुर्रक्षा, मेरी शरीके हयात बेगम, तुम्हारी हैरत, तुम्हारा ताज्जुब, तुम्हारा रंजो गम, परेशानी कतई दुरुस्त है। हम माफी चाहते हैं बेगम कि हम तुम्हें इत्तला नहीं कर सके। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम खुद भी हैरान हैं।
वाकई हम तुमसे बहुत पशेमान हैं। पशेमान हैं बेगम कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। ये पशेमानी हमारी मोहब्बत की निशानी है, ना ये तुमसे जफा है ना कत्ल। जाने सिराज बेगम दुरक्षा, हम पर भरोसा रखो। हमारे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है। मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं होती। मोहब्बत? मगर तुमने तो हमें सफर पर जाते हुए पहले ही दूसरी शादी की इजाजत दी थी। इजाजत? वाह हजरत, हमने तो मजाक ही मजाक में आपके दिल का हाल जानने के लिए कहा था, और आपने मेरे सरताज उसे सच कर दिखाया। वाकई मर्द कितना बेवफा और मतलबी होता है। औरत की बात पकड़कर अपना मतलब निकाल लेता है। उसकी जरा सी भूल का बड़ा नाजायज फायदा उठाता है। दुरक्षा बेगम, क्या वाकई तुम हमें ऐसा समझती हो? और वो इजाजत नहीं, तुम्हारा मजाक था? अफसोस। शायद तेरी बख्शीश हो। अल्लाह तेरे शौहर की नेकियों के बदले में उसकी किस्मत से, उसके खानदान के लिए उसे औलाद देगा, और वो औलाद तुझसे नहीं, दूसरी बीवी से होगी। नहीं नहीं, वो मजाक नहीं था मेरे सरताज। मजाक तो हम अब कर रहे हैं। आप अपना दिल छोटा न कीजिए मेरे हुजूर। आपको दूसरी बेगम मुबारक हो मेरे सरताज। नाउम्मीदी की धूप में झुलसा हुआ मेरी उम्मीद का पौधा अगर इनकी कोख के साए में हरा भरा हो गया, तो मैं उसे खुदा का इनाम समझकर अपने सीने से लगा लूंगी। आमीन। ऐ अर्ज़ से नौबहार, हम मुस्कुराहटों और मोहब्बतों के साथ तुम्हारा खैर मकदम करते हैं। आज से इस घर की हर चीज तुम्हारी और हमारी है। क्या सोच रही हो? हाँ, सोच भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। ऐ मेरे आकिलो दिल नवाज शौहर, दूसरी दुल्हन के हुस्न की जो बिजलियां चमक रही हैं, वो देख रही हूँ। बिजलियों ने सीख ली है तेरे हुस्न से अदाएं, गिरती हैं बार बार मेरे दिल के आशियां पर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब नजर है तुम्हारी। ऐ मेरी खूबसूरत सौतन, वो कौन से खूबसूरत अल्फाज हैं जिनसे हम आपको पुकारें? गजाला, प्यार से हम इन्हें आहू चश्म कहते हैं। आहा, आहू चश्म यानी हिरनी जैसी आंखें, मगर झील और तालाब के पानी की तरह गहरी हैं ये आंखें। झील अच्छा है, कमल अच्छा है कि जाम अच्छा है? तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है?
बहुत खूब। हुजूर बहुत खूब तो आप हैं, हम अपने सरताज शौहरे दिलदार की पसंद की दाद देंगे।